नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीके की कक्षा में स्वागत है। प्रारंभ की वीडियो में हमने जयपुर शहर के पर्यटन स्थल और इतिहास के बारे में पढ़ा था। आज हम अलवर ज़िले के जो पर्यटन स्थल हैं और जो उसका इतिहास रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, अलवर इसकी स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी। किसने की थी मित्रों? राव राजा प्रताप सिंह ने इस अलवर राज्य की स्थापना की थी। ये हमको भी ध्यान होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर इसको अलवर जिले को शामिल किया गया है। मित्रों, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अलवर के जो उपनाम हैं, देखिए उपनाम हैं, इसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। मूसी रानी की छतरी है, ये 80 खंभों की है। किसकी है? 80 खंभों की। किसने खंभों की छतरी है ये मित्रों? 80 खंभों की। और इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनय सिंह। और मूसी रानी की स्मृति में ही किया गया था ये। और बख्तावर, महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में, यानी मूसी रानी और बख्तावर सिंह की स्मृति में ये 80 खंभों की छतरी अर्थात मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? विनय सिंह जी के द्वारा। पांडुपोल, देखिए पांडुपोल की क्या विशेषता है। यहीं पर अज्ञातवास पांडवों ने किया था और कौरवों की सेना ने इस स्थान को घेर लिया था। तो भीम जी ने अपनी गदा से रास्ता बना दिया और वही स्थान पांडुपोल कहलाया। क्या कहलाया मित्रों? पांडुपोल कहलाया। यहीं पर ही हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है, बहुत सुंदर। तीसरा है फतेह जंग गुंबद। देखिए मित्रों, फतेह जंग गुंबद ये भी अलवर जिले में है और ये खानजादा फतेह जंग की स्मृति में बनाया गया था। किसकी स्मृति में? खानजादा। किसकी स्मृति में? खानजादा फतेह जंग। किसकी स्मृति में? फतेह जंग की। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। किसकी स्मृति बनाया गया? खानजादा की। पुरजन विहार, देखिए मित्रों, इसका निर्माण मंगल सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? मंगल सिंह जी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसने करवाया था मित्रों? मंगल सिंह जी के द्वारा निर्माण किया गया था इसका निर्माण। और इसे शिमला भी कहते हैं, शिमला भी कहते हैं, कंपनी गार्डन भी कह देते हैं इसको। और पुरजन विहार जो नाम है, पुरजन विहार, ये नाम जयसिंह जी ने दिया था। किसने दिया था? जयसिंह जी। महाराजा जयसिंह जी के द्वारा इसका नामकरण किया गया पुरजन विहार। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए होप सर्कस, मिस हॉप। जब मिस हॉप अलवर जिले में आई तो उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, हॉप सर्कस। क्या नामकरण किया गया मित्रों? हॉप सर्कस। सिलीसेड झील, देखिए मित्रों, सिलीसेड झील भी कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये आपके अलवर जिले में ही
स्थित है सिलीसेड झील। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। इसे राजस्थान का नंदन कानन, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, नंदन कानन भी इसे कहते हैं, सिलीसेड झील को। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और शिला देवी महल सिलीसेड झील के किनारे पर ही है। शिला देवी जो महल है वो कहाँ पर स्थित है, इसी सिली झील के किनारे पर स्थित है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और इसका निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। महाराजा विनय सिंह जी, इसके द्वारा महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए भरथरी, उज्जैन के जो राजा थे भरथरी जी और योगी भी थे, उन्होंने इसी स्थान को तपोस्थली बनाया और उन्हीं के नाम पर ये भरथरी इसका नाम पड़ा। और ये कनफट्टे जो नाथ होते हैं ना, कनफट्टे नाथ, उनकी तपोस्थली या पवित्र तीर्थ माना जाता है। यानी कनफट्टे नाथों का प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थल है। कौन सा, भरथरी। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। सरिस्का, अब देखिए सरिस्का से ही आपको पता लग जाएगा कि ये दूसरी बाघ परियोजना है मित्रों। कौन सी, दूसरी बाघ। दूसरी बाघ परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई, सरिस्का में स्थापित की गई। और हरे कबूतरों के लिए भी ये फेमस है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हरे कबूतर, इसलिए भी यह सरिस्का फेमस है। दूसरी बाघ परियोजना है ये, और हरे कबूतरों के लिए भी ये फेमस है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। देखिए विजय मंदिर, विजय मंदिर ये 1918 में महाराजा जयसिंह द्वारा, किसके द्वारा, 18 में जयसिंह जी के द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा, किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका, विजय मंदिर पैलेस का। ये भव्य मंदिर है, पैलेस है एक तरह का, भव्य मंदिर। विजय मंदिर भव्य पैलेस है, बहुत ही सुंदर है ये स्थान। सरिस्का को दूसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी और बाघों के संरक्षण के लिए ही ये परियोजना शुरू की गई थी। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए जैन मंदिर, ये तिजारा में स्थित है और ये 8वें जैन तीर्थंकर, कौन से, 8वें, इनका नाम था चंद्र प्रभु जी। वो है मंदिर स्थापित है, जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी का, उनका जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिलेगी, तिजारा जैन मंदिर में मिलेगी। यानी 8वें जैन तीर्थंकर जी ये थे। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए बाला किला, इसको अलवर किला भी कह देते हैं, नया किला भी कह देते हैं, कुंवारा, इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। यानी बाला किला का जो नाम है, नया किला भी है, कुंवारा किला भी और अलवर का किला भी कह देते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और इसका एक और नाम है आंख वाला किला, आंख वाला किला, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। कौन सा किला, आंख वाला किला। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, अलगू राय ने। अलगू राय किसने करवाया था मित्रों इसका निर्माण, अलगू राय ने इस बाला किला का निर्माण करवाया था। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब अलगू राय जी कौन थे, ये आमेर के जो नरेश थे काकिल देव, काकिल देव उसके ये छोटे पुत्र थे। क्या थे मित्रों, उसके ये छोटे पुत्र थे। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। बाला किला को नया किला भी कहते हैं, और कौन सा, कुंवारा किला और नया किला। और कुंवारा किला कहने का ऑथेंटिक कारण भी है क्योंकि अभी तक बाला किला पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ था, इसलिए इसको कुंवारा किला भी
कहते हैं। देखिए नारायणी माता, नारायणी माता का जो मंदिर है, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है मित्रों, नाइयों की क्या है, कुल देवी है। क्या है मित्रों, नाइयों की कुल देवी है। क्या है मित्रों, नाइयों की कुल देवी है। ये कहाँ पर स्थित है, ये राजगढ़ में स्थित है, बरवा डूंगरी है, वहाँ पर ये नारायणी माता का मंदिर स्थित है। अब देखिए भानगढ़, भानगढ़ ये का निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों, माधो सिंह जी ने। किसने करवाया था मित्रों, ये करवाया था आपके माधो सिंह जी ने। नीम राणा बावड़ी, नीम राणा बावड़ी ये 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है मित्रों, ये 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है मित्रों, ये नीम राणा बावड़ी 9 मंजिला है और राजा टोडरमल जी ने करवाई थी। किसने करवाई थी, राजा टोडरमल। किसने करवाई थी इसका निर्माण, राजा टोडरमल जी। किसने करवाया, राजा टोडरमल जी ने। किसने करवाया, राजा टोडरमल जी ने। कौन सी बावड़ी का, नीम राणा बावड़ी की निर्माण किसने करवाया, राजा टोडरमल जी ने। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए मित्रों ताल वृक्ष, ताल के वृक्ष अधिक होने के कारण इसका नाम रख दिया गया ताल वृक्ष। अधिक है वहाँ पर ताल वृक्ष, और यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की झरने, ठंडे गर्म पानी की क्या है, झरने। इसलिए भी ये स्थान फेमस है, ठंडे और गर्म पानी के झरने के कारण। और यहाँ पर 7 छतरियाँ भी हैं। क्या है मित्रों, 7 छतरियाँ भी हैं। क्या है मित्रों, 7 छतरियाँ भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ये किसकी है, मंडावरों के ठाकुरों की छतरियाँ हैं। किसकी, मंडावरों के ठाकुरों की। मंडावरों के जो ठाकुर थे उनकी वो छतरियाँ हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और ये ऋषि जो मांडव्य जी थे, ऋषि मांडव्य की भी ये तपोस्थली है। किसकी तपोस्थली है, ऋषि मांडव्य की भी ये तपोस्थली है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए मित्रों तिजारा। देखिए तिजारा में एक खासियत और है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का एरो स्पोर्ट्स ग्राउंड भी स्थापित किया गया है। एरो स्पोर्ट्स ग्राउंड भी स्थापित किया गया है मित्रों। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। एरो स्पोर्ट्स गांव भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। नीलकंठ, ये एक शिव मंदिर है मित्रों। क्या है, एक शिव मंदिर है जो एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि इसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। कौन, राजा अजयपाल। किसने करवाया था, राजा अजयपाल जी ने। ये एक बड़गुजर थे। अजयपाल जी कौन थे, एक बड़गुजर जी थे। उन्होंने नीलकंठ मंदिर का निर्माण करवाया। और देखिए 9 गजा मंदिर, 9 गजा मंदिर। देखिए 9 गजा मंदिर की भी एक विशेषता है कि जैन मंदिर है। क्या है, जैन मंदिर है। जैन मंदिर है। क्या है मित्रों, जैन मंदिर। क्या है मित्रों, ये जैन मंदिर है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और ये भी जो 9 गजा मंदिर है, ये जैन मंदिर है, वो भी दिगंबर जैन मंदिर है। कौन सा है मित्रों, दिगंबर जैन। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अभी हमने 9 गजा तक पढ़ा। और एक सोमेश्वर मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर
ये भानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भानगढ़। सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आपके भानगढ़ किले में स्थित है। लाल मस्जिद, लाल मस्जिद देखिए, लाल मस्जिद ये तिजारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिजारा। सोमेश्वर मंदिर भानगढ़ यानी अलवर में, और आपके तिजारा कहाँ पर है? तिजारा में लाल मस्जिद स्थित है। ये भी ध्यान होना चाहिए। अजबगढ़, अजबगढ़ का किला देखिए, अजबगढ़ का किला है अजब सिंह रावत ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अजब सिंह रावत। अजब सिंह रावत किसने बनवाया था? अजब सिंह रावत ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और देखिए, पच्चीकारी युक्त जैन मंदिर, पच्चीकारी युक्त जैन मंदिर भी, ये भी अलवर जिले में है। ये सफ़ेद संगमरमर से युक्त एक आयताकार विशाल जैन मंदिर है। क्या है? विशाल जैन मंदिर। ये भी आपके जैन मंदिर, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। टहला की छतरियाँ। अब टहला की जो छतरियाँ हैं वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए मित्रों? भित्ति चित्रों के लिए। और यहाँ पर जो मिश्रा जी की छतरी है वो फेमस है भित्ति चित्रों। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। टहला की छतरियाँ में आपको मिश्रा जी की छतरी मिलेगी, और ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है मित्रों? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। नैड़ा की छतरियाँ, ये भी अलवर जिले में है। नैड़ा की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? ये भी अलवर जिले में स्थित है। ये भी ध्यान होना चाहिए। देखिए मित्रों, हमने पढ़ा अभी तक कि टहला की छतरियाँ हैं जिसमें मिश्रा जी की छतरी फेमस है, और फिर पढ़ा नैड़ा जी की छतरी, ये भी अलवर जिले में स्थित है। नीम राणा का किला, जो नीम राणा का किला है, देखिए मित्रों, नीम राणा का किला ये पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। किसके महल के नाम से? पंचमहल के नाम से। किसके महल के नाम से? पंचमहल के नाम से भी यह जाना जाता है। और ये चौहान शासकों के द्वारा, किसके द्वारा? चौहान शासकों। किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये चौहान शासकों के द्वारा निर्मित किया गया। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। कांकबाड़ी किला, कौन सा किला मित्रों? कांकबाड़ी किला। ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारा शिको, इसी किले में औरंगजेब के द्वारा उसको नज़रबंद किया गया था। कांकड़बाड़ी किले में ही औरंगजेब ने दारा शिको को, अपने भाई दारा शिको को इसमें, इस बांध में ही, इसी किले में ही कैद किया गया था। कौन से किले में? कांकड़बाड़ी किले में कैद किया गया था। अब देखिए बड़ा बांध, रूपा रेल, रूपा रेल नदी पर यह बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? बड़ा बांध। देखिए विजय सागर बांध, विजय सागर बांध। अब देखिए विजय सागर बांध, ये चूहड़ सिद्ध की एक नहर है, वहाँ पर दो पहाड़ियों के बीच ये बना हुआ महल है, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? जयसिंह जी। निर्माता कौन थे? जयसिंह जी थे। कौन थे मित्रों? जयसिंह। चूहड़ सिद्ध की एक नहर पर दो पहाड़ियों के बीच ये बना हुआ
क्या है, विजय सागर बांध बनाया गया। इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था मित्रों। धौलागढ़ देवी, ये भी कहाँ पर स्थित है मित्रों, अलवर में स्थित। कहाँ पर स्थित है धौलागढ़, ये भी अलवर। धौलागढ़ देवी कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। देखिए भिवाड़ी, ये भिवाड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्या है मित्रों, औद्योगिक क्षेत्र फेमस है। और यहीं पर इस भिवाड़ी में ही नोटों की शाई बनाने का कारखाना स्थापित किया है। यानी भिवाड़ी में नोटों की शाई बनाने का कारखाना भिवाड़ी में स्थापित किया गया है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और देखिए अलग दुर्ग, देखिए अलग राय का जो दुर्ग है, अलग राय जी का जो दुर्ग है वो किसने बनाया था, अलग राय के द्वारा। किसके द्वारा, अलग राय के। किसके द्वारा बनाया गया, अलग राय दुर्ग अलग राय के द्वारा बनवाया गया। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए मित्रों। किसके द्वारा बनवाया गया, अलग राय के द्वारा। और देखिए ममोद कुंड, कौन से, ममोद कुंड, कौन से मित्रों, ममोद कुंड। इस तालाब में सुंदर मूर्तियां पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई हैं, सुंदर मूर्तियां पड़ी हुई हैं। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय इस कुंड में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसमें छुपा दी गई थी, वो आज भी मौजूद है। किसमें, ममोद कुंड में। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। टपूकड़ा, देखिए मित्रों टपूकड़ा ये पहला औद्योगिक पार्क है। क्या है मित्रों, पहला औद्योगिक पार्क। औद्योगिक, पहला औद्योगिक पार्क है टपूकड़ा। क्या है, पहला औद्योगिक पार्क है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। रेणुगिरी कहाँ पर स्थित है, रेणुगिरी ये भी अलवर जिले में स्थित है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए मित्रों। अब देखते हैं हम मित्रों, अलवर जिला है वो तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। इस प्रकार ये अलवर के जो इतिहास है, पर्यटन स्थल है, ये समाप्त हो